हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो अभी कार्मिक विभाग ने आप सभी को दी है। अगर आपने देखा हो तो अभी 26 तारीख को यानी कि 6 जून 2020 को कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जो बिजली विभाग, राजस्थान बिजली विभाग से संबंधित है, जिसमें एक बहुत बड़ी सूचना दी हुई है और इसके आधार पर लग रहा है कि बहुत जल्दी वैकेंसी भी आने वाली है। लेकिन डिप्लोमाधारियों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि पहले डिप्लोमाधारी अलाउ नहीं थे, आजकल डिप्लोमा वालों को भी अलाउ कर दिया है और ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है जो भी 26 तारीख को निकला है। देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डिप्लोमाधारियों के लिए अगर हम देखें तो ये ध्यान से देखिए आप, ये डिटेल है जिसमें जो डिप्लोमाधारी हैं उनके लिए एक नई अलग ही एक पद क्रिएट किया हुआ है और वो जो पद है उसका नाम है कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक। इसका नाम है दोस्तों कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक, जैसा आप ये देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें लिखा है, इसके आगे लिखा हुआ है सीधी भर्ती, और सीधी भर्ती में सीधा 100%, यानी 100% जितनी भी इसमें वैकेंसियाँ निकलेंगी, जितने भी पद निकलेंगे वो सारे के सारे सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती का मतलब है दोस्तों मतलब एग्ज़ाम के द्वारा भरे जाएंगे, यानी कि पदोन्नति से नहीं होगा, यानी किसी का भी पदोन्नति के द्वारा इसमें से जो भी इसकी वैकेंसी होंगी वो नहीं भरी जाएंगी। इसके अलावा आगे अगर हम इसकी अर्हता की बात करते हैं तो इसमें जो अर्हता दी हुई है ध्यान से देखिए आप। इसके अंदर पहली अर्हता दी हुई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य अर्हता घोषित हो, डिग्री या डिग्री के समतुल्य हो। और किसी भी, इसके जस्ट नीचे देखिए यानी कि ये नहीं है आपके पास तो इससे भी आप काम चला सकते हैं, यानी कि ये भी अलाउ है। और इसमें लिखा हुआ है विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, यानी कि इलेक्ट्रिकल में जो भी डिप्लोमा कर रखे हैं उन व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये जो है जयन के जैसी पोस्ट है, लेकिन जयन नहीं है, लेकिन जयन के जैसी पोस्ट है। और इसमें ये नया नाम दिया है उसको कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक, यानी कि इंस्पेक्टर की एक पोस्ट दी हुई है अलग से। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये आप सभी के लिए, क्योंकि इतने दिनों से परेशान हो रहे थे बच्चे, डिप्लोमा भी करते थे लेकिन उनके लिए कोई वैकेंसियाँ आती थी लेकिन राजस्थान लेवल पे वैकेंसियाँ कम थी। और ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करने वाले बच्चे थे वो बिजली विभाग में जाना चाहते हैं, तो बिजली विभाग ने ये बहुत अच्छी खुशखबरी निकाली है अभी 26 तारीख को। और इसी के नीचे हम टेक्निकल हेल्पर से संबंधित भी कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जो भी दी हुई है। यानी टेक्निकल हेल्पर जो है उसमें भी ये हेल्पर सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो हेल्पर फर्स्ट यानी कि टेक्निकल हेल्पर जो है उसके लिए है, उसमें भी 100% यानी कि सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम के थ्रू होंगे। किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार से होगा, वो डिटेल भी दी हुई है, वो भी हम इससे आगे अभी चर्चा करेंगे। और इसमें जो अर्हता दी हुई है यानी कि सेकेंडरी के साथ राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र हो एनसीवीटी से, या फिर कोई आईटीआई किया हुआ विद्युत ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन से जो आईटीआई किया होगा केवल उसे अलाउ किया जाएगा किसके अंदर, टेक्निकल हेल्पर के अंदर। तो बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि टेक्निकल हेल्पर में आपकी इस तरीके से टेक्निकल हेल्पर यानी कि आईटीआई और डिप्लोमा के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और डिप्लोमा वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी खबर है अभी कुछ सालों से, यानी कि 2000 शायद 7-8 से ही ये बंद कर दिया था कि डिप्लोमा वालों को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं राजस्थान में। अब इनकी परीक्षाएं किस तरीके से होंगी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे डिप्लोमा वालों के लिए यानी कि कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक के लिए क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी जो लिखा हुआ है, कंप्यूटर आधारित यानी कि कंप्यूटर वाली जो सीबीटी वाली जो परीक्षा होती है उसके आधार पर ऑनलाइन परीक्षा होगी। और प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। सारे के सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए।
और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये इससे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि भाग 60% तो उसका टेक्निकल होगा, यानी कि जो भी जैसे डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा बेस का ही उसके क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्लियर लिखा हुआ है विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्तर का एग्ज़ाम होगा, यानी कि उसमें जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो डिप्लोमा स्तर के आएंगे। पहले बीटेक लेवल के, यानी कि जैसे पहले होता था वो भी डिप्लोमा लेवल का ही होता था, लेकिन अभी बीच में जो होते थे JEN IN के सभी एग्जाम वो केवल डिप्लोमा के लिए नहीं थे, बीटेक के लिए थे। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि 40%, यानी कि 60% टेक्निकल होगी और 40% नॉन टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल में क्या होगा, ध्यान से देखिए, तार्किक एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग आएगी, गणित दी हुई है, मैथ आएगी, सामान्य ज्ञान थोड़ी सी जनरल GK आएगी, दैनिक विज्ञान, समसामयिकी विज्ञान वगैरह आएगी। इसके अलावा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेज़ी, ये दोनों 10वीं लेवल के आएंगे। मैथ जो है इसमें आगे दिया हुआ है, कुछ और भी डिटेल दी हुई है, जैसे कि मैथ कहाँ से आएगी और किस तरीके से पूछी जाएगी। इसमें देखिए आगे दिया हुआ है। मैथ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मैथ जो आ रही है वो 12वीं लेवल की आ रही है, यानी कि इसमें 12वीं लेवल की आपको कुछ बेसिक मैथ पढ़नी है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के अंदर कुछ राजस्थान से संबंधित समसामयिक की घटनाएं आएंगी, कुछ GK, खेलकूद, राजनीति वगैरह, भूगोल से संबंधित, इतिहास से संबंधित इसमें पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी जो होगी वो आपके 10वीं लेवल की, हिंदी और अंग्रेज़ी जो होगी दोनों ही 10वीं लेवल की होंगी। ये लिखा हुआ है सामान्य हिंदी 10वीं लेवल और सामान्य अंग्रेज़ी ये भी 10वीं लेवल होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आपको कि ये आपको डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। डिप्लोमा वाले इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं और 60% टेक्निकल है तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर लिखा हुआ है कि किसी गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं होगा। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो अच्छे से आप तैयारी करके आप तैयारी करें और बहुत अच्छे से इसके स्कोर बना सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन जो होती है बच्चों को यही होती है कि अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। इसके अलावा और भी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो जो है कोई साक्षात्कार नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है दोस्तों कि जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए कोई भी इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं होगी। उन्हें सिर्फ ये एग्ज़ाम देना है और इस एग्ज़ाम से आपको 60% इसमें आपके टेक्निकल और 40% नॉन टेक्निकल। एग्ज़ाम दीजिए, मेरिट में आइए और सिलेक्ट हो जाइए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है डिप्लोमा वालों के लिए। इसके अलावा एक ये छोटा सा ये भी लिखा हुआ है पॉइंट, ये भी अच्छा पॉइंट है कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को 40% अंक होंगे, जबकि ST SC के लिए 5% की छूट होगी, यानी 35% उनको प्राप्त उत्तीर्ण करने के लिए, यानी कि सिलेक्ट होने के लिए इतना ये न्यूनतम अर्हता है, इसको प्राप्त करना होगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ टेक्निकल हेल्पर के लिए भी दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं कि टेक्निकल हेल्पर की किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। टेक्निकल हेल्पर में 2 भाग होंगे, एक भाग क होगा, एक भाग ख होगा। जो भाग क होगा उसमें 50 नंबर का जो होगा वो समसामयिकी यानी कि राजस्थान की GK होगी। राजस्थान GK और राजस्थान की सामान्य विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कृषि से संबंधित, भूगोल से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वो 50 क्वेश्चन होंगे राजस्थान GK के। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, और अंक भी इसमें निर्धारित किए हुए हैं कि 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के होंगे यानी कि GK के जो होंगे वो 50 नंबर के होंगे, लेकिन जो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होंगे, ITI की ट्रेड से संबंधित इलेक्ट्रीशियन के जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन वो होंगे दोस्तों 200 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे लेकिन 200 नंबर के होंगे, यानी कि 250 नंबर का टोटल होगा, और क्वेश्चन देखा जाए तो 150 क्वेश्चन का होगा। इसी तरीके से इनका जो टाइम भी दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 2 घंटे। 2 घंटे में आपका ये पेपर कंप्लीट हो। इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं।
पहली बात, पहले भी नहीं होता था और अभी भी नहीं है कि इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इसमें भी वही इम्पोर्टेंट बात कि इसके अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये लिखा हुआ है दोस्तों। कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। और जो पेपर होगा 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेज़ी में। और ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि यदि कोई भी प्रश्न अगर गलत होता है, हिंदी में अगर गलत छप जाता है, तो उसको जो इंग्लिश में लिखा जाएगा उसी को सही माना जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप उसको एक बार इंग्लिश में पढ़ें और इंग्लिश में पढ़ करके उसको आप अच्छी से समझ लें। दूसरा, इसके अंदर एक और अच्छी बात लिखी हुई है, अभ्यर्थियों का चयन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। पहले भी ऐसे होता था, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, आपको ध्यान रखना है कि केवल आपका सिलेक्शन ये जो अभी हमने देखे हैं 150 क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर होगा। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। लेकिन अभी जैसे ये नोटिफिकेशन आया है कार्मिक विभाग का, इसके बाद अब बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग देखते रहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब से हम तैयारी करना शुरू करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू करनी है ताकि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी से हो जाए। और इसी साल आपको सिलेक्शन लेना है। और अभी कोरोना की वजह से आप लोग घर पर भी हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं घर पर बैठ करके। तो आपको जो ये न्यूज़ दी है इसको ध्यान में रखना है और आप तैयारी में लग जाइए।